10th और 12th में परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम आया है, तो क्या बीसीए कोर्स करने के बाद जॉब मिलने में, करियर ग्रोथ में दिक्कत होगी? अब बीसीए कोर्स कर तो लिया लेकिन कोडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या आगे करियर खत्म हो गया? इग्नू से बीसी की जाए, एमईटी से ऑनलाइन बीसी की जाए या फिर रेगुलर बीसी की जाए? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के से बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए पिछले दिनों, तो इस बार फिर से एक बार हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसमें हम देते हैं आप सभी के क्वेश्चंस के जवाब डायरेक्टली वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अदिति ने। ये कहती हैं कि ये 12th बायो बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी और ये परस्यू कर रही थी बीएससी, लेकिन अब ये बीएससी नहीं करना चाहती हैं, बीएससी क्विट करना चाहती हैं, अब ये बीसीए कोर्स करना चाहती हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या बीसीए करने के बाद ये एमसीए के लिए सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगी, और अगर ये अच्छे से बीसीए करेंगी तो क्या इन्हें आगे अच्छा पैकेज मिल पाएगा? तो अदिति, यहाँ पे आपने अपने एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और डाउट आपका ये है कि क्या बायोलॉजी बैकग्राउंड आने के बाद आप बीसीए कोर्स अच्छे से कर पाएंगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप एमसीए सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगी, और तीसरा ये, अगर आप बीसीए अच्छे से करते हैं तो क्या आपको अच्छा पैकेज मिल पाएगा? तो तीनों का जवाब यस है, लेकिन इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहली चीज, बायो बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे हैं 12th में, बीएससी अगर आपने क्विट की है, फिर भी आप बीसीए कर सकते हैं। और रही एमसीए और सीयूटी पीजी की बात, तो अगर आपने बीसीए कोर्स कर लिया है तो आप एलिजिबल होते हैं एमसीए कोर्स के लिए, और सीयूटी पीजी एग्जाम को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कोई अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं होता है। और रही तीसरी बात की आप बीसीए के बाद गुड पैकेज पा पाएंगे, ये डिपेंड करेगा टोटली आपके स्किल्स पे। तो आइए एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी पीजी एलिजिबिलिटी के लिए। तो जब आप बीसीए कर लेंगे, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री आ जाएगी, बैचलर डिग्री आ जाएगी, तो ये प्राइमरी एक रिक्वायरमेंट है सीयूटी पीजी एग्जाम में बैठने के लिए, यानी कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं डिफाइन की गई है एनटीए द्वारा। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार जरूर से चेक कर लें। और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो आपके ग्रेजुएशन में देखे जाते हैं वो जनरल कैटेगरी में जनरली 50% होते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 45% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब एमसीए करने के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल डिग्रीज जो है उसमें बीसीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, बीए भी है। इनके बेसिस पे आप फर्दर एमसीए कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं। बस कई कॉलेजेस में क्राइटेरिया होता है कि मैथमेटिक्स आपके पास 12th में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, तो आप जैसे कि बीसीए कर लेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे एमसीए कोर्स के लिए। अब रही बात, आपको बीसीए करने के बाद अच्छी जॉब मिल पाएगी, अच्छा पैकेज मिल पाएगा, ये डिपेंड करेगा टोटली आपके स्किल सेट पे। अब जैसे कि आप पीसीबी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपको इस चीज में क्लियर होना पड़ेगा कि आपका टेक में, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि आप आईटी फील्ड्स की जॉब्स को फर्दर क्रैक कर पाएं अपने टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स, वेब डेवलपमेंट, इन फील्ड्स पे मास्टरी हासिल करनी होगी। प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होगा, इंडस्ट्री में जाके चीजों को सीखना होगा, ताकि आप बेटर जॉब्स को क्रैक कर पाएं, बेटर पैकेजेस पे जा पाएं। और हाँ, अगर आप एमसीए करते हैं तो डेफिनेटली आप मैनेजरियल रोल्स पे भी जा सकते हैं जल्दी ही। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है एक पेरेंट ने। ये कहते हैं इनका जो बच्चा है उसने 10th में 53% मार्क्स लाए थे, और 12th में उनके पास पीसीएम था और 46% मार्क्स आए थे। तो इनको लग रहा है कि जो लो परसेंटेज है इसके बेसिस पे कहीं बीसीए करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बीसीए के बाद जॉब करियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये अपने बेटे से बीसीए कराना चाहते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि बीसीए करवाएं या फिर नहीं। लो परसेंटेज का डर इन्हें है कि ये कोई दिक्कत तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि 10th का जो आपका परसेंटेज है वो तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन 12th का जो परसेंटेज है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में, एडमिशंस के टाइम में थोड़ा मैटर कर सकता है, क्योंकि वो 46% के करीब है। बीसीए का जो जनरल एडमिशन क्राइटेरिया बहुत सारे कॉलेजेस में परसेंटेज का है वो 50% या 50% से ऊपर का रहता है। बहुत सारे कॉलेजेस 45% पे भी एडमिशन दे देते हैं, तो आप 45% वाले कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बीसीए के बाद आपके करियर में, जॉब में दिक्कत आएगी, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये टोटली इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बीसीए की पढ़ाई कैसे रहती है, आप उस दौरान कैसे टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं, कैसे अपने स्किल्स को शार्प करते हैं, कैसे आप जॉब ओरिएंटेड बनते हैं। तो सबसे पहले मार्क्स के इम्पैक्ट को क्लियरली समझ लेते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन के टाइम पे आपका परसेंटेज का ये इम्पैक्ट हो सकता है कि 45% से ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप एडमिशन लें।
दूसरी चीज़ है, जब आप बीसीए कर रहे होते हैं उसके बाद जब कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स आए होने चाहिए, तभी आप उन कंपनीज के इंटरव्यूज़ में बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कई कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स में शायद ना बैठ पाएँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शायद परसेंटेज को इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं देती है, स्किल्स को क्राइटेरिया देती है, यानी कि किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, कैसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपने अवेल की हैं, किन इंडस्ट्रीज़ के साथ आपने काम किया है, किन इंडस्ट्रीज के साथ इंटर्नशिप्स का आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, आपका सीवी कैसा है। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टार्टअप्स को फोकस कर सकते हैं फ्यूचर में जॉब्स के लिए, जहाँ पे परसेंटेज को इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं दिया जाता है। और एक बार जब आप इंडस्ट्री में एंटर हो गए, जॉब का 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, फिर उसके बाद आपके जो परसेंटेज है ये इतने ज़्यादा काम में नहीं आएंगे। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाएगा कि आपने कैसा एक्सपीरियंस लिया है, किन टेक्नोलॉजीज़ में एक्सपीरियंस लिया है, आपको काम क्या आता है। तो यहाँ पे मेरी आपको एक ही एडवाइस रहेगी, परसेंटेज आपको एडमिशन टाइम में इनिशियल जॉब क्रैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन आप अपने बच्चे को ये कह सकते हो कि वो स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करे। अगर उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन साइड इंटरेस्ट है तो उस पे अपने स्किल्स को इतने ज़्यादा एनहांस कर ले कि जो बाकी लोग जिनके परसेंटेज 12th में ज़्यादा अच्छे हैं उनको वो स्किल्स के बेसिस पे बीट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये मेरा नीट का 3rd ड्रॉप था, बट मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैं बीसीए करना चाहती हूँ अब, तो क्या ये सही रहेगा? तो अगर आप नीट एग्जाम के 3 ड्रॉप्स लेने के बाद अब ऐसा फील कर रहे हैं कि आगे आप इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। करियर में डायरेक्शन चेंज करना फेलियर नहीं होता है। कई बार डायरेक्शन चेंज करके हमें सक्सेस मिलती है, हमें अपने इंटरेस्ट की चीज़ मिलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि बीसीए टेक्नोलॉजी इस साइड आपका इंटरेस्ट है, इस साइड आप अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूर बीसीए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन बीसीए करने से पहले एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी होगी कि आपको इन चीज़ों में आगे काम करना पड़ेगा। आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको डेटाबेस पढ़ाया जाएगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाया जाएगा, आपको वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, वेब डेवलपमेंट कैसे करनी है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। तो आप पहले से मेक श्योर करें कि आप इनके लिए रेडी हो, थोड़ा सा इन चीज़ों को ब्रशअप करें, ताकि जब आप बीसीए में एंटर हो तो आपको ये जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये एकदम नए ना लगें। और बीसीए के बाद आप बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपर, सिस्टम इंजीनियर, जूनियर डेवलपर, जूनियर एनालिस्ट, ऐसे जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पीयूष ने। ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी बीसीए को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इनके पास कोई खास कोडिंग स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं आगे अब ये क्या कर सकते हैं अगर इन्हें जॉब्स में जाना है तो पीयूष, ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीसीए ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन कोडिंग में उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीसीए के बाद आप कोडिंग जॉब्स में ही जा सकते हैं। बहुत सारे नॉन कोडिंग, नॉन टेक ऑप्शंस भी हैं जहां पे आप जॉब्स कर सकते हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड 6 मंथ्स 8 मंथ्स के कोर्सेज कर सकते हैं और फिर इन जॉब्स को भी क्रैक कर सकते हैं। तो इन जॉब्स को आप नोट कर लें। तो सबसे पहले है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की जो सैलरी रेंज है इनिशियली वो 2.5 से 5 लाख रुपए के करीब है। इसमें जो स्किल्स आपको आने चाहिए वो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, गूगल एड्स हो गया, ये स्किल्स आपको आने चाहिए। सेकंड एक रोल आता है एसईओ स्पेशलिस्ट का। यहाँ पे भी सैलरी रेंज जाती है 3 से 5 लाख रुपए के करीब। इसमें जो आपको स्किल्स आने चाहिए वो कीवर्ड रिसर्च हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, सर्च कंसोल्स हो गया, ये स्किल्स आपको सीखने होंगे। ऐसे ही आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स में जा सकते हैं, इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट में जा सकते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जा सकते हैं। तो ये कुछ नॉन टेक ऑप्शंस है जहाँ पे इनिशियल सैलरी 3 से 5 लाख रुपए के करीब रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि इन्हें बीसीए में एडमिशन लेना है इसी साल, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं कि ऑनलाइन से बीसीए करें, ऑफलाइन से बीसीए करें, रेगुलर से बीसीए करें। मनी भी मैटर करती है, यानी कि बजट भी मैटर करता है बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। एमईटी ऑनलाइन से करना चाहते हैं या फिर इग्नू से, कंफ्यूज्ड हैं। इसके अलावा इन्होंने फॉर्म भी फिल कर रखे थे, सीयूटी के, एसईटी के, एंट्रेंस एग्जाम भी दिए थे, लेकिन इनको श्योरिटी नहीं है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं। तो ये डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इन सब के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं कि इग्नू से बीसीए, ऑनलाइन बीसीए या फिर रेगुलर बीसीए करना चाहिए। तो आइए एक एक करके इन तीनों ऑप्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इग्नू से बीसीए करने की। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, आपका बजट कंस्ट्रेंट है और आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, अपने कंफर्ट पे आप कोर्स को करना चाहते हैं, तो इग्नू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे फीस नॉमिनल है,
50,000 रुपये में आपका पूरा कोर्स हो जाता है, यानी कि लगभग 8,500 रुपये के करीब पर सेमेस्टर की फीस आपकी पड़ती है। एडमिशंस की अगर हम बात करें तो एडमिशंस 2 सेशन में होते हैं, एक जनवरी सेशन, दूसरा जुलाई सेशन। इस सेशन की अगर हम बात करें 2026 की, तो आखिरी डेट अप्लाई करने की है 15 जुलाई 2026। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल ही है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो है ऑनलाइन बीसीए का। जैसे कि आप एमईटी से ऑनलाइन बीसीए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेनिफिट्स ये रहेंगे, लाइव सेशंस होंगे आपके पास, ऑनलाइन आपकी क्लासेस होंगी, आपके पास कुछ करिकुलम होगा, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी एमईटी से। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन से बीसीए करने के, लेकिन यहाँ पे आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। एमईटी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन जो बीसीए कोर्स है वो आपका कंप्लीट होता है लगभग 2.5 लाख रुपए में। एडमिशंस की अगर हम बात करें तो एडमिशंस फिलहाल ओपन है, मल्टीपल विंडोज में एडमिशंस ली जाती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी सिंपल रहता है, 12th आपने पास की होनी चाहिए मिनिमम मार्क्स के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और रेगुलर से बीसीए अगर आप करना चाहते हो तो सीयूटी के स्कोर को चेक करें, और चेक करें जो आपके टारगेट यूनिवर्सिटीज है, टारगेट कॉलेजेस हैं, उसमें वो कट ऑफ स्कोर जा रहा है या फिर नहीं। अगर आपको अपने पसंद का कॉलेज मिलता है जहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी है, कॉलेज का रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप जरूर से रेगुलर बीसीए कर सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली फीस थोड़ी सी हायर एंड पे होगी। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडास बेस्ट स्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्यूएनए। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।